क्या आप लोगों के ढीठ किस्म के एक्ने के स्कार्स हैं? सो यस, मैंने भी अपने स्कार्स को ठीक किया है और इतने पुराने स्कार्स को ना, डीप स्कार्स जो किसी भी प्रोडक्ट से जा नहीं रहे थे, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर चुकी थी और कहीं ना कहीं मैं थक चुकी थी। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी 2 ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके एक्ने स्कार्स को ख़त्म कर सकते हैं। सो अगर आप लोग ये इशू फेस कर रहे हो लाइक माइन, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी क्योंकि मैंने खुद अपनी स्किन को इतना बेटर बनाया। आप लोग के सामने विदाउट फिल्टर हूँ एंड मेरी स्किन आप लोग के सामने है। कोई भी एक्ने के मार्क्स नहीं है, कोई भी ब्लेमिशेस नहीं है एंड कम्प्लीटली क्लियर ब्यूटीफुल है। आप भी बना सकते हो। इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिएगा बिना स्किप करे। हेलो ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनमोल और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है, इंडियन यूट्यूबर अनमोल। मैं वीडियोस बनाती हूँ स्किन केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट रिव्यूज और साथ ही में स्किन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस। अगर आप ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड है, मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने खुद अपनी स्किन को बहुत बेटर बनाया है। सो आप लोग को तो पता ही है कि मैं ऑलरेडी एक जर्नी में हूँ जो कि है टेटिनॉइन और बहुत टाइम से हूँ एंड इसने एज अ ब्लेसिंग की तरह काम किया है मेरी स्किन के ऊपर। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे। लाइक डीप स्कारिंग हो चुकी थी मेरी स्किन के अंदर। आई डोंट नो व्हाई, हाउ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज माइट बी एंड ड्यू टू सम स्ट्रेस एंड बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में। सो कहीं ना कहीं मेरी स्किन हैम्पर हो रही थी। मेरी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन थी और एक्ने के मार्क्स बहुत ज़्यादा ढीठ थे। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगी कुछ मेरी पिक्चर्स एंड वीडियोस भी यहाँ पे जो मैंने शूट की हुई थी पहले की पड़ी हुई हैं। आप मेरा देखिएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, ये मेरा तिल है और इस तिल के नीचे ही आप एक मोटा बड़ा काला धब्बा देखेंगे जो है एक्ने मार्क्स का। ये बहुत ही अजीब तरीके का एक्ने मार्क्स था। यहाँ तक कि इसमें कई बारी एक ना स्किन बन जाती थी, फिर उससे पिंपल बन जाता था, फिर वो निकलता था, फिर उसमें ब्लड आ जाता था, फिर वो स्किन बनती थी, फिर वो पिंपल बनता था। इट्स वेरी ऑकवर्ड काइंड ऑफ अ थिंग थी यहाँ पे, जो बहुत बड़ा दाग था। मतलब अब आप देखो, कोई भी यहाँ पे आपको दाग नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरा ये तिल है वो तो कभी जाने वाला नहीं, बट वो दाग था मेरी स्किन के ऊपर। मेरी स्किन और भी आप देखो कितनी ज़्यादा काली थी और कितनी ज़्यादा इशू में आ चुकी थी, कितनी हाइपर पिगमेंटेशन थी। ये चीज़ अलग, आंखें अलग, ये गाल मेरे कम्प्लीटली अलग। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन से निकले होंगे। आई थिंक सो हमारी स्किन ज़्यादा ख़राब होती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम अंदर से खुश नहीं होते, वी आर वेरी अनहैप्पी। तो आई थिंक सो ज़्यादा हमारी स्किन एंड हेल्थ हैम्पर होती है, स्पेशली उस कंडीशन में जब आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स आ रहे होते हैं एंड यू कांट इवन डू एनीथिंग। आई थिंक सो मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था एंड मेरी स्किन स्पॉइल हुई थी ड्यू टू माई प्रेगनेंसी, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। इन माई सेकेंड प्रेगनेंसी मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, जिसके कारण मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स, मेडिकेशंस, तमाम चीज़ें मेरे साथ चल रही थी। जितनी मैं बताऊंगी शायद ये वीडियो पूरी उसी में डेडिकेटेड हो जाएगी। सो इन शॉर्ट में मैं बताऊंगी, आई वॉज इन अ वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जिसके कारण मैं ज़्यादा कुछ खा नहीं पाती थी। मेरी कोई इच्छा ही नहीं होती थी क्योंकि खाने से ज़्यादा मेरी दवाइयाँ होती थी, तो मैं दवाइयाँ ज़्यादा खाती थी खाने से। एंड उसमें मेरी आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी ऐसी थी कि वो बढ़ ही नहीं रहा था, वो उल्टा, आप लोगों को पता होगा 14 लेवल था मेरा आयरन में एंड वो ड्रॉप होता ही चला गया, जिसके कारण मुझे आयरन दूसरा भी चढ़ा था इन माई प्रेगनेंसी। तो मेरा ड्रॉप होता जा रहा था रादर देन इंक्रीजिंग। 14 से डायरेक्ट मैं 7 पे आ चुकी थी, तो वो रैंडमली रिड्यूस हो रहा था रादर देन प्रेगनेंसी ऐसे से इंक्रीज होती है। तो हमारा आयरन डेफिशिएंसी भी थोड़ी सी बेटर हो जाती है क्योंकि हम टैबलेट्स भी लेते हैं, डाइट भी लेते हैं। सो नथिंग वॉज वर्किंग ऑन माई बॉडी। सो आई थिंक सो उसके कारण भी मुझे बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन उस केस में आए थे। और जो मैं आपको बात कर रही हूँ ना यहाँ वाले दाग की, वो मेरी ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी से पहले का था और वो प्रेगनेंसी में थोड़ा वर्स्ट हो गया था और उसके बाद भी ये दाग मेरा चलता रहा था। एंड मैंने बहुत सारे ऐसे रिसर्च भी की थी कि मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, क्या नहीं यूज़ कर सकती। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे। विटामिन सी तो मैं यूज़ करती ही आ रही हूँ बहुत टाइम से। एज यू नो मेरा चैनल बहुत पुराना है, तो मैं स्किन केयर में ऑलरेडी हूँ। बट सीरियसली आई एम टेलिंग यू, नथिंग इज वर्किंग। कोई स्किन केयर ज़्यादा तरीके से काम नहीं कर रहा था मेरी स्किन के ऊपर
एंड आफ्टर डिलीवरी मैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं कर सकती थी जो अनसेफ हो मेरे लिए और मेरी बेबी के लिए, स्पेशली फॉर माई किड। तो बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे सेफर साइड में जाना था। बट एक टाइम पीरियड के बाद जब आपकी ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ी स्टॉप हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है, या किसी भी सिनेरियो में आपका बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है, यू आर इन अ सेफर प्लेस, देन आई स्टार्टेड यूजिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स जो मैंने यूज़ करना स्टार्ट की थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहली जर्नी में मैंने स्टार्ट किया था अपना ये गायकोलिक एसिड। मैंने इसका 6% स्टार्ट किया था पहले, बाय द वे ये 8% है, मिल नहीं रहा है मुझे बहुत टाइम से वो, क्योंकि मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। एज यू ऑल्सो नो दिस, अगर आप मेरे व्यूअर हो या सब्सक्राइबर हो, माइक्रोलैब्स की तरफ से गायकोलिक 6 मैंने यूज़ किया है। कंप्लीट ट्यूब्स मैंने यूज़ की हैं, 2 to 3 ट्यूब्स यूज़ की हैं। उसके बाद मैंने इसी पर शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, फुल बॉडी पे भी यूज़ हो जाता है, यू नो, मल्टीपर्पज़ काइंड ऑफ अ थिंग है और बजट में आता है, यू नो। तो मिनिमलिस्ट का ये गायकोलिक 8% की बात ही कर लेते हैं। तो मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था विद माई टेटिनोइन। How you can layer it up and how you can use it on alternate days, which product you need to use, which is not you need to use। हर एक चीज़ मैंने एक सेपरेट वीडियोस मैंने लेकर आई हुई हूँ अपने चैनल के ऊपर, जो वीडियोस लाइव है वहाँ पे आप कम्प्लीटली चेकआउट कर सकते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में मैंने बताई हुई कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है। तो मैंने गायकोलिक एसिड को टेटिनोइन के साथ कंबाइन करना स्टार्ट किया। एज आई स्टार्टेड अगेन माई टेटिनोइन जर्नी आफ्टर माई प्रेगनेंसी, तो मैंने डेफिनेटली बिगनर से ही स्टार्ट की, जैसे बिगनर स्टार्ट करते हैं, प्रो लेवल पे मैं नहीं गई। सो स्टार्टिंग में मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था टेटिनोइन को हफ्ते में 2 बार, ठीक है। मेरी स्किन काफ़ी अच्छी अडेप्ट करती है, इसलिए मैंने 1 बार नहीं 2 बार यूज़ करना स्टार्ट किया था। एंड जब थोड़ा टाइम ऑलरेडी बीत चुका था मेरी टेटिनोइन की जर्नी को, देन मैंने इंक्लूड किया गायकोलिक एसिड। आई एम वंस अगेन सेइंग, ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। आप लोग कमेंट्स में सेम चीज़ पूछ के अपनी स्किन ख़राब ना कर लो। स्टार्टिंग आप अगर बिगनर हैं तो प्लीज़ टेटिनोइन के साथ इसको कंबाइन मत कर लेना स्टार्टिंग में ही, ठीक है। टेटिनोइन को थोड़ा टाइम दो, 2-3 महीने तक यूज़ करो, हैप्चुअल हो जाओ, ताकि आप एक्टिव के हैप्चुअल हो गए हो, स्ट्रॉन्ग एक पोटेंट इंग्रेडिएंट की आपकी स्किन हैप्चुअल हो चुकी है, यू नो। एकदम से जब हम हिमाचल या दार्जिलिंग जाते हैं, -डिग्री चले जाते हैं, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक है, हमारी बॉडी नॉर्मल नहीं रहती। उसी तरीके से स्किन को भी इतनी ज़्यादा आप हार्श मत लेके जाओ, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे आपको, कम्प्लीटली स्पॉइल हो सकती है स्किन। थोड़ा सा टाइम लो, ठीक है, पेशेंस से चलो। क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? जल्दी जल्दी नहीं करना है, पेशेंस से आपने काम लेना है। जितनी जल्दी करोगे उतनी स्किन ख़राब होती जाएगी, आपका पेशेंस टूटता जाएगा और आप ये टेटिनोइन की जर्नी छोड़ो, आप अपना स्किन केयर भी बंद कर देंगे। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करनी है तो मत यूज़ करो, स्किन केयर भी मत करो, क्योंकि कोई भी स्किन केयर मैजिक की तरह काम नहीं करेगा, आपको पेशेंस से रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। सो नाउ द पॉइंट इज, टेटिनोइन को आपने 2 to 3 मंथ्स तक यूज़ करो। व्हेन यू विल थिंक, अच्छा मेरी स्किन के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे, मेरी स्किन के अंदर कोई इशू नहीं है, मेरी स्किन ने अच्छे से अडेप्ट कर लिया है, एट दैट टाइम वो करेक्ट टाइम है आपका दूसरा इंग्रेडिएंट इंक्लूड करने का एंड ब्यूटीफुल रिजल्ट्स पाने का। ऑनेस्टली टेलिंग यू दिस, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मैं छुपाने वाली नहीं हूँ चीज़ें, क्या मिलेगा छुपा के, ठीक है, कुछ भी नहीं मुझे मिलने वाला है। एंड ये और ये अल्टरनेट नाइट में यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप अगर हफ्ते में इसको 2 बार यूज़ करो, हफ्ते में इसको 2 बार यूज़ करो, यू कैन यूज़ लाइक दैट। सो इट्स completely upon you how your skin is behaving, how your skin is taking these ingredients, ठीक है, सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। ऐसा होता है ना, एक जना बोल रहा है कि अरे मैं तो मैदा रोज़ खाता हूँ, दूसरा बोल रहा है अरे मुझे मैदा ही नहीं पचता, मेरे तो पेट में दर्द होने लग जाती है। सो दिस इज सेम लाइक दैट हमारी स्किन के साथ भी। ज़रूरी नहीं है मैं बोलूँ इसको एवरी सिंगल नाइट यूज़ करो, मेरी स्किन पे अच्छा हुआ, आपके भी हो, नहीं होता। 5 उंगलियाँ सेम नहीं है, अलग अलग होती है। तो आप भी अलग हो, आप भी यूनिक हो, अपने आप को बस समझो, अपनी स्किन को समझो, ठीक है। सो ये चीज़ जानना सबसे ज़रूरी है कि अपनी स्किन को समझना है आपने, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप फर्दर चीज़ें कर पाएंगे अपनी स्किन के साथ भी, ठीक है। तो हमने ये और ये किस तरीके से यूज़ करना है मैंने आपको बता दिया। अब जो थोड़े टाइम के बाद, अब मैं आपको फिर बता रही हूँ, इन दोनों को भी मैंने टाइम दिया। पहले मैंने इसको टाइम दिया 3 से 4 महीने या 2 से 3 महीने,
उसके बाद मैंने इन दोनों को टाइम दिया अपनी स्किन को अडेप्ट करने के लिए, मेरी स्किन को एकदम झटका ना लगे, अडेप्शन के लिए टाइम दिया। फिर से 2 से 3 महीने या 4 महीने ले लो, जब तक आपकी स्किन नॉर्मल नहीं हो जाती है, अडेप्ट नहीं कर लेती है। देन ये यूज़ करना है आपने। ये है AHA BHA 32%। ये मैंने हाई स्ट्रेंथ वाला लिया है फॉर द इंस्टेंट ग्लो। दिस इज AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन है ये, अगेन फ्रॉम द मिनिमलिस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, रीजनेबल ब्रांड। ये मैंने यूज़ किया, इससे पहले मैंने पिलग्रिम का यूज़ किया था, कंप्लीटली ख़त्म होकर वो मैंने फेंक दिया हुआ है। दिस इज़ माई 3rd बॉटल, मतलब एक वो एंड इसकी 2 मैंने यूज़ की, ये मेरी दूसरी है, तो टोटल 3 बॉटल्स मैंने यूज़ किए। बहुत थोड़ा लगता है, इसको आपने यूज़ करना है 15 दिन में एक बार स्टार्टिंग में, ठीक है। उफ, आई कांट इवन टेल यू क्या रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, कांट टेल यू। बस सही तरीके से यूज़ करना, पेशेंस से यूज़ करना, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करो, हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करो। कैसे नहीं आपकी स्किन ग्लो करेगी, कैसे नहीं करेगी, मैं आपको ये पूछ रही हूँ, करेगी, 100% करेगी, 100 के 200% करेगी ग्लो। इसको 15 दिन में एक बार यूज़ करना, मतलब महीने में 2 बार, फर्स्ट मंथ। 3rd मंथ इसको 3 बार करना महीने में यूज़, और उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सिर्फ आपने फर्स्ट मंथ जो है 2 बार यूज़ करना है, देन उसके बाद आपने 3 महीने एवरी मंथ यूज़ करना है। इसको आपने बिल्कुल भी कंबाइन नहीं करना है इसके साथ। जिस दिन आप ये रात को यूज़ करेंगे, एक दिन फिक्स कर लो, नहीं तो डेट्स कैलेंडर में मार्क करके रख लो। जिस दिन इसको यूज़ करो, ना आपने टेटनॉइन यूज़ करना है, ना आपने गायकोलिक यूज़ करना है। आपने पीलिंग सोल्यूशन के साथ अच्छा सेरामाइड मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। गो फॉर डॉटन की हाइड्रोनिक एसिड बेरी रिपेयर मॉइस्चराइजर, दैट इज़ रियली गुड एंड हाइड्रेटिंग, यू कैन सूट विद दिस, बहुत अच्छे से बेरी रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये डेफिनेटली यूज़ करना, इट्स अ रियली मैजिकल प्रोडक्ट। ये देखो येलो कलर का है, कमाल का प्रोडक्ट है, मतलब मैं क्या बोलूँ। अगर आप सही तरीके से चीज़ें यूज़ करोगे ना, अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, अमेजिंग। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई टेटनॉइन की जर्नी में जाएंगे तो इतने सारे प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जस्ट स्टार्ट करना चाहते हो, सिर्फ टेटनॉइन, सिंपल सा फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन के साथ कर सकते हो। धीरे धीरे जब आप वो स्किन केयर बेसिक वाला करने लग जाओगे ना, आप खुद फील करोगे, अच्छा मेरी स्किन पे तो ये इश्यूज़ है, वो ज़्यादा प्रॉम्प्ट हो जाएंगे और ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि स्किन आपकी पील हो रही होगी एंड एक्सफोलिएट हो रही होगी टेटनॉइन से। सो बेसिकली जो डार्कनिंग चीज़ें होंगी ना, जैसे हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने के मार्क्स, वो फोकस हो जाएंगे आपकी स्किन के ऊपर। देन एट दैट टाइम यू विल रियलाइज, ओ मेरी स्किन के अंदर ये कंसर्न ज़्यादा आ रहा है, अब मुझे इसको ट्रीट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक्ने मार्क्स ज़्यादा शो कर रहे हैं, देन गो फॉर द एक्ने मार्क्स ट्रीटमेंट ना। मेरी वीडियो पिक करो एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करने की, जैसे कि ये वाली वीडियो एक्ने मार्क्स रिड्यूस करने की, ये 2 ही प्रोडक्ट लेने हैं। ये प्रोडक्ट तो आपकी बॉडी में भी यूज़ हो जाता है, इट्स अ मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट। अंडर आर्म्स भी लाइटन अप हो जाते हैं, डार्क नेक लाइटन अप हो जाती है, इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। तो एक ये लेना है, एक पर इन्वेस्ट करो, आपका ये 1 साल नहीं जाएगा, ये एक बॉटल 1 साल नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये कोई भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स नहीं, मैं आपको बता रही हूँ टेटनॉइन के साथ, तो बेफिक्र रहिए। ज़्यादा महंगा लग रहा है, गो फॉर द डर्मैट्स। पहले 600 रुपये उनको फीस दीजिए आप, ठीक है, विदाउट एनी प्रोडक्ट। 600 रुपये से फीस देनी है, उनसे बातचीत करने की। देन वो प्रोडक्ट जो लिखते हैं ना, वो उन्हीं की फार्मेसी शॉप्स पर, उनके हॉस्पिटल में ही मिलेंगे। देन उनके जो प्राइसिंग होंगे ना, वो 2000 रुपये होंगे, वो भी सिर्फ हफ्ता या 10 दिन चलेंगे, छोटे छोटे पैकेजिंग होती है उनकी। देन अगेन यू नीड टू रीविजिट, अगेन 600 रुपया, अगेन 1000 रुपया पे करो। महीने के 5000 तो ऐसे हो जाएंगे। आप अंदाज़ा लगा लो, मेरे प्रोडक्ट्स लेके यूज़ कर लो, 5000 से भी कम आने वाले हैं, ठीक है, अगर मैं सबकी बात करूँ तो। और इतने रीजनेबल भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ मैं। एंड आप एक बार डर्मैट्स के बाद भी सुन लीजिए। अगर आपके बहुत ज़्यादा डीप है, नहीं जा रहे हैं, शादी है आपकी, येस डेफिनेटली आपको डर्मैट्स के पास जाके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपको क्विक फिक्स चाहिए, उनके पास क्विक फिक्स भी होती हैं। इफ़ यू कैन अफोर्ड दीज काइंड ऑफ एक्सपेंसिव्स, you can definitely go and visit dermat and treat yourself. देन आप उसके जब स्किन थोड़ी नॉर्मल सी हो जाएगी डर्मैट्स का ट्रीटमेंट लेने के बाद, देन आप ये चीज़ें भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके, सो ये थी मेरी वीडियो, ये थे मेरे 2 प्रोडक्ट्स जो टेटनॉइन के साथ मैंने यूज़ की। अगेन एक चीज़ बोलूँगी, पेशेंस से काम लेना है, जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। हर प्रोडक्ट को टाइम दो आपकी स्किन को अडेप्ट होने के लिए, अपने स्किन के साथ एडजस्ट होने के लिए, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
टेटेनॉइन यूजर्स पेशेंस से यूज़ करो, ठीक है। पीलिंग हो रही है नहीं हो रही है डजंट मैटर, टेटेनॉइन काम करता है। शांति से, प्यार से, आराम से यूज़ करो। साथ के साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उसका प्रोडक्ट लेके उसको सही करो, ठीक करो, ताकि आपका वो जो सिचुएशन है रेडनेस हो रही तो वर्स ना हो जाए, ठीक है। फटाफट से उसकी प्रोडक्ट्स ले लो। कमेंट करो, कमेंट में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी रिकमेंडेशन चाहिए, कोई डाउट आ रहा है, कुछ पूछना है, ईजिली फ्रीली पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट का रिस्पॉन्स करती हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।